हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट नंबर 4। बेसिकली हमने चैप्टर 7 के 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बेटा उसका जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उससे जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली पार्ट 4 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बेटा यहाँ जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होने वाला है, ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। आपको बस एक काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram are taken in order, ठीक है, ऑर्डर में लेना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, पैरेललोग्राम बना देते हैं। चलो एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने। बेटा ऑर्डर की बात है हमेशा, तो ध्यान रखना इसका ऑर्डर है, तो आप ऑर्डर लिख लीजिए A, B, C और ये D। और आप एक काम कीजिए, फर्स्ट पॉइंट को नाम दे दीजिए A, फिर B, फिर C और फिर D। ये चारों पॉइंट आपको नेमिंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहां पे हमने इसको नोट करना शुरू किया। फर्स्ट पॉइंट है 1, 2, सेकंड पॉइंट है 4, y, थर्ड पॉइंट है हमारा x, 6 और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है D वो है 3, 5। अब देखो हमें x और y फाइंड करना है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बेटा। कैसे? देखो आपको पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, किस एंगल पे करेंगे ये नहीं होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, और उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया O, ठीक है। इसका मतलब अगर आप देखें तो OA और OC की डिस्टेंस, OA और OC की डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि बाइसेक्ट हो रही है, मींस OA इक्वल टू OC। इट मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ऑल्सो BD में O क्या है, इसका मिड पॉइंट, लेकिन O तो दोनों बार ही सेम रहेगा। देखो अगर आप AC की हेल्प से O निकालोगे या BD की हेल्प से O निकालोगे, O तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हमें वही कंपैरिजन करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, जैसे कि हमें बताया कि डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को पैरेललोग्राम में, तो अपन क्या बोलेंगे फिर, बाइसेक्ट करती है तो AC और जो हमारी BD है बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस AC और BD जो बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो देन AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये मेन स्टेटमेंट का ही खेल है बेटा। अगर आपने ये समझ लिया बस बात खत्म। अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी तो AO इक्वल्स टू हो जाएगी OC एंड BO इक्वल्स टू हो जाएगी OD। देखो अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इट मींस AC का मिड पॉइंट क्या हो गया O और BD का मिड पॉइंट क्या हो गया D। वी कैन से O is midpoint of AC and BD। AC का भी मिड पॉइंट O है और BD का भी मिड पॉइंट O है। मैं मिड पॉइंट इसलिए लगा रहा हूं बेटा क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो O के जो कोऑर्डिनेट निकालता हूं, देन पॉइंट O यूजिंग AC। अगर मैं एक पॉइंट को फाइंड करना चाहता हूं, O पॉइंट को फाइंड करना चाहता हूं, किससे, AC से, तो O पॉइंट को अगर मैं फाइंड करना चाहूं AC से, तो देखना कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे। आपने क्या लिखा है कि AO और OC बराबर है, इट मींस O मिड पॉइंट है AC का, या फिर बोल दो 1:1 में, ये 1:1 ही हो गया रेशियो, या फिर आप इसको इक्वल बोल दो कि AO इक्वल टू OC मींस O मिड पॉइंट है। O मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें हम,
तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो यहां हम बोलेंगे 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 2 या 2 प्लस 6 अपॉन 2। क्या लगाया हमने, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बोला हमने, ठीक है। ये इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो ओ हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, ओ इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब 2 प्लस 6 होता है 8, 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 4। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया यूजिंग AC। नाउ पॉइंट O यूजिंग BD, फिर से लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं बेटा तो मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि BD में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं तो O जो मेरा पॉइंट है वो हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2, तो यहां लिख देंगे 5 प्लस y अपॉन 2। बेसिकली यहां से O आ गया मेरा 7/2 कॉमा 5 प्लस y/2। अब एक बात बताओ, ये भी O कोऑर्डिनेट है, ये भी O कोऑर्डिनेट है, ये AC से निकला वो BD से निकला, लेकिन O कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ O कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं O कोऑर्डिनेट्स। पहले हम किसको कंपेयर करें बेटा, X को। अगर हम X को कंपेयर करते हैं, कंपेयर X कोऑर्डिनेट, अगर मैं X कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूं बेटा तो क्या होगा, देखो इसका X और इसका X कंपेयर कर लें तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7/2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं, तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू 6। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट। आपको एक चीज पता है बेटा, अगर आपने कई जगहों पे देखा होगा उन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला से करवाया है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है बेटा, मत जानो उसमें, बहुत आसान तरीका है ये, बस समझाने के लिए स्टेटमेंट वगैरह लिखने में टाइम थोड़ा सा लगेगा बस, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां से हम देखें तो वो कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 4 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस 5, y कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 3, समझ में आया क्या। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान है, बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, वेयर ए बी इज अ डायमीटर। देखो एक सर्किल के अंदर ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है डायमीटर, ओके, ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3, सेंटर क्या होता है बेटा ओ, ये मुझे दे रखा है 2, -3, ठीक है, और बी पॉइंट दे रखा है 1, 4। हमें निकालना है ए, बेटा ए को अज्यूम कर लो x, y, और आपको पता है यहां भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना, क्यों लगा रहे हो सेक्शन फॉर्मूला 1:1, क्यों लगा रहे हो, रेशियो गिवन ही नहीं होगा आपको, तो आप यहां तो लगाओ रेशियो 1:1 या लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि पता है डायमीटर के अंदर जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, लेट, पहले इस पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए पॉइंट
बी एक्स कोमा वाई, ऑल्सो वी नो O is midpoint of diameter AB। O जो है मिड पॉइंट है डायमीटर AB का, ये भी सबको पता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो सेंटर होता है मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, देन हमारा जो O कोऑर्डिनेट है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप चाहो तो लगा सकते हो, लिख भी सकते हो, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2 कॉमा -3, ये हमारा ओ कोऑर्डिनेट है। और अगर मैं वैसे ओ कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ बाय द प्रोसेस तो क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y प्लस 4 अपॉन 2 on comparing x coordinate, on comparing x coordinate, अगर इसका मैं x coordinate कंपेयर करूं, ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 मीन्स x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, ठीक है। ऐसे ही ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करवाएं y कोऑर्डिनेट, अगर मैं y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करवाता हूं बेटा तो मैं क्या बोलूंगा, y कोऑर्डिनेट मीन्स y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू इसका y दैट इज -3, तो इक्वल्स टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 6, y इक्वल्स टू -6 माइनस 4 दैट इज y इक्वल्स टू माइनस का 10। क्लियर है, ये बात समझ आ गई, समझ आ गया अच्छे से क्वेश्चन, मिड पॉइंट फॉर्मूले से करना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बेसिकली क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर, ये ए का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। पी जो है ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये रेशियो वाला कंसेप्ट है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, हम पहले ए बी को ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो ए और ये हो गया हमारा बी, यहां लाई कर रहा है बेटा पी पॉइंट कहीं पे, ठीक है, मुझे पता नहीं क्या है। आगे दे रखा है कि ए पी जो है वो 3/7 ऑफ ए बी है। ए पॉइंट यहां लिख देते हैं हम, ए पॉइंट हमारा कितना है बेटा -2 कॉमा माइनस का 2, और बी पॉइंट हमारा है 2 कॉमा -4, ठीक है। अब इस AP के रिलेशन को हम देखें तो AP इक्वल्स टू है 3/7 ऑफ AB, ये AB मल्टीप्लाई में है, उधर से डिवाइड में आ जाए नीचे, तो हम क्या लिखेंगे AP अपॉन AB इक्वल्स टू 3/7। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब आप देखो चाहो तो आप डायरेक्टली यहां से रेशियो कंपेयर कर सकते हो, न्यूमरेटर का रेशियो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का रेशियो डिनोमिनेटर में, तो आप बोल सकते हो AP इक्वल्स टू 3 पार्ट्स एंड AB इक्वल्स टू 7 पार्ट्स, तो कंप्लीट लाइन सेगमेंट मेरी हो जाएगी 7 पार्ट्स और AP हो जाएगी 3 पार्ट्स। कई बच्चे बोलते हैं नहीं सर हमें तो ऐसे नहीं करना, हमें तो टीचर ने दूसरा तरीका सिखाया, तो वो भी देख लो बेटा। इस AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB, तो AP अपॉन AP प्लस PB इक्वल्स टू 3/7। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 3 टाइम्स ऑफ AP प्लस PB इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ AP। अब देखो ये है 3AP प्लस 3PB, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो, और ये 7AP। अब एक काम करते हैं बेटा, AP को उधर भेजते हैं,
तो 7AP माइनस 3AP, ये कितना हो गया 3PB। अब इधर देखिए हम तो 3PB है और इधर देखें तो हम 4AP है। आप में से कई बच्चे ये जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं, सर ए बीपी के पास तो है ना, बीपी जो है वो 3 पार्ट्स है और एपी जो है 4 पार्ट्स है। नहीं, रेशियोज में पहले वेरिएबल का रेशियो वेरिएबल के साथ और न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल के साथ होना चाहिए। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा बेटा, तो आप देखो ये जो एपी है इसको यहीं रहने दो, ठीक है, अपॉन, देखो एपी के नीचे कौन आएगा, पीबी या बीपी, और उधर मेरा 3 ऊपर ही था और 4 ये नीचे चला जाएगा। ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर में जा रहा है, यहां से पीबी डिनोमिनेटर में जा रहा है, मींस 3 और एपी कांस्टेंट अपनी पोजीशन पे सेट है, ठीक है। तो यहां से भी हम रेशियो निकालें, सो रेशियो विल बी, तो रेशियो ऑफ एपी रेशियो पीबी इज 3:4। तो यहां से आ गया ये 3:4, ये हमारा M1:M2 सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब लिखते हैं बेटा बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला P जो है P इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखूं, आप लिख सकते हो, इसको x1 y1 ले लेना, इसको x2 y2 ले लेना। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, कई बच्चों को याद भी नहीं होगा है। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। हाँ, आप में से कुछ बच्चों को डाउट होगा सर रेशियो M/N ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। आप M1 M2 M/N जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। अब अच्छे से हम इसको समझ लें तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं बेटा, अब हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, p कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा p इक्वल्स टू जो होगा M1 x2, M1 क्या है मेरा 3, x2 मीन्स 3 into 2 प्लस M1 x2 M2 x1, M2 मीन्स 4, x1 मीन्स -2 अपॉन 3 प्लस 4 M1 y2, M1 y2 मीन्स 3 into -4 प्लस M2 y1 मीन्स 4 into -2, 4 into -2, मेन डिनोमिनेटर हो गया ये 3 प्लस 4, ठीक है। अब p कोऑर्डिनेट देखें हम तो यहाँ पे वैल्यू आ गई बेटा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, बट नेगेटिव 8 है, प्लस माइनस माइनस अपॉन 7, कॉमा माइनस का 12 और माइनस का 8 अपॉन 7, तो यह आ जाएगा बेटा -2/7 कॉमा -20/7, ये हमारा p कोऑर्डिनेट आ गया। समझ आ गया, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना था। और ये रेशियो बेटा फिर से मैं बता रहा हूँ, आप रेशियो चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे लिखोगे AP रेशियो AB इक्वल्स टू 3:7, हेंस AP इज 3 पार्ट्स और फिर 3 पार्ट्स AP है तो टोटल मेरी है 7 पार्ट्स, तो PB कितने हो जाएंगे 4 पार्ट्स, तो AP रेशियो PB इक्वल्स टू 3:4। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली बेटा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, सेम पैटर्न पे ही है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बेटा, तो आप क्वेश्चन को जल्दी से समझिए और अच्छे से ध्यान से देखते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। देखो अपन एक काम करते हैं, पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो जो लाइन सेगमेंट हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया ए बी, ये हमारा है पॉइंट ए, और ए के कोऑर्डिनेट बेटा हमारे पास है -2, और बी के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो है हमारे पास
2,8। देखो अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा। अगर एक चॉकलेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम कितनी बार ब्रेक करेंगे? एक बार, 2 टुकड़े हो जाएंगे। हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मीन्स 3 बार इसको ब्रेक करना होगा। तो हमें P, Q और ये R, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो एक बात बताओ, जब भी आप इसको ब्रेक करना चाहोगे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 1:1:1:1 ऐसे हो जाएगा। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में है। लेट P, Q एंड R डिवाइड्स AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले ये लाइन लिख लेते हैं, लेट P, Q, R डिवाइड्स AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इजी हो जाएगा अभी आप समझोगे इसको तो। ठीक है, अब एक बात समझो बेटा, अगर मैं देखूं पहली बार अगर मैं P पॉइंट लेता हूं, P से ब्रेक करना है मुझे, तो P से तो AB के बीच में एक पॉइंट होगा उस टाइम पे। और P, ये A है, ये B है, मैं कोऑर्डिनेट वहीं से रेफर कर लूंगा। ये P पॉइंट है हमारा, उस टाइम पे रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? रेशियो 1:3 हो जाएगा। M1 रेशियो M2 क्या हो जाएगा? 1:3। मीन्स सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे हम। तो फॉर पॉइंट P रेशियो इज 1:3। रेशियो क्या है बेटा? 1:3। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कर ले यहाँ पे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना चाहूँ बेटा, तो अपना P पॉइंट क्या हो जाएगा? M1x2। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट लिख ही लेते हैं चलो। B जो पॉइंट है मेरा, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2,8। ठीक है, और ये हमारे पास -2,2 -2,2। ठीक है, M1x2 मीन्स 1 × 2 प्लस M2x1 मीन्स 3 × -2। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1y2 प्लस M2y1। ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। इस P कोऑर्डिनेट को अगर मैं फाइंड करना चाहूँ बेटा, तो ये हो जाएगा 2 - 6/4, कॉमा 8 + 6/4। ठीक है, 8 + 6/4, 2 - 6/4। अब इस पॉइंट को अगर मैं देखूं बेटा, तो P पॉइंट जो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा यहाँ से, वो आएगा -4 / 4, कॉमा ये हो जाएगा 14/4। और यहाँ से वैल्यू अगर मैं देखूं तो -1, 7/2। ये हमारी वैल्यू आ गई फर्स्ट P पॉइंट। ऐसे ही हम किसको निकालेंगे बेटा? Q पॉइंट को। इजी है बहुत। अब Q पॉइंट में कॉन्सेप्ट थोड़ा और आसान हो जाएगा। कैसे, वो देखो। अब A पॉइंट है हमारा ये रहा, B पॉइंट है हमारा ये रहा, A पॉइंट है हमारा कितना? -2,2, और ये है हमारा Q पॉइंट बेटा। ठीक है, और ये B पॉइंट हमारा कितना है? B पॉइंट हमने यहाँ लिख लिया, ये हमारा 2,8। अब Q पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा बताना बेटा? 2:2। याद करो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी रेशियो हमारा होता है इक्वल, चाहे वो रेशियो 1:1 हो, चाहे 2:2 हो, या 3:3 हो, इक्वल रेशियोज में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ फॉर Q as Q is midpoint of AB। Q है जो मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला
देखो जब भी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हो रेशियो की जरूरत नहीं होती, क्योंकि x1 प्लस x2 अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू, यही कंसेप्ट लगाना है। तो Q पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 मीन्स माइनस टू प्लस टू अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू, दैट गिव्स यू, ये हो जाएगा जीरो। तो Q पॉइंट हमारा बेसिकली बहुत आसान होने वाला है, ये हो जाएगा जीरो, माइनस टू प्लस टू हो गया जीरो, 0.2 इज जीरो, और 10/2 दैट इज 5, ये हमारा पॉइंट आ गया। नाउ फॉर पॉइंट आर, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आर पॉइंट जो है ना वो क्यूबी का मिड पॉइंट है, तो वो भी लगा सकते हो आप, नहीं तो आप रेशियो से भी जा सकते हो सेक्शन फॉर्मूला, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से जा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो क्यू बी का मिड पॉइंट आर ले सकते हो, क्योंकि क्यू और बी के बीच में आर जो है मिड पॉइंट है, 1:1 का कॉन्सेप्ट है, और क्यू पॉइंट हमें मिल चुका है, तो उससे ईजिली हो जाएगा। आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला आप लगा लेना। एक काम करना, आप अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आपको मैं बताता हूँ रेशियो क्या होगा। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो कि ए बी और यहाँ पे है क्यू, तो ये हो गया 3:1, या आप सेक्शन फॉर्मूला से आप कर लेना, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर लेता हूँ फिर, ठीक है, इजी वे में बताता हूँ फिर। देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, एज आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू ऑफ क्यू बी, बोलो क्यू नहीं, क्यू बी, एज आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। क्यू बी का मिड पॉइंट कौन है, आर, ठीक है। आर किसका मिड पॉइंट है, क्यू बी का मिड पॉइंट है। तो अगर ये क्यू बी का मिड पॉइंट है तो आप देखो कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, ये है क्यू, ये है आर, और ये है बी। ये मेरे पास दे रखा है 2,8, ये दे रखा है बेटा 0,5, है ना। तो और ये रेशियो मेरा कितना है, 1:1। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम क्या बोलेंगे, जो हमारा आर पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 + 2/2 x1 + x2/2 और y1 + y2/2। आप सेक्शन फॉर्मूला से निकालोगे तो भी वैल्यू यही आएगी। तो 2/2 हो गया 1 कॉमा, बिकॉज 0 + 2 = 2, और ये हो जाएगा 13/2 आर पॉइंट। क्लियर है। आई गेस आपको ये सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस वैसे होता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले रोम्बस बना लेते हैं यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं टेकन इन ऑर्डर। तो ये वर्टिसेस दे रखी है रोम्बस की, और ये बोला गया कि इसको एक ऑर्डर में लिया गया है, ठीक है। चलिए पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं बेटा। ए पॉइंट हमारा है बेटा, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। देखो पहला पॉइंट ए माना जाएगा हमेशा, दूसरा बी माना जाएगा, और तीसरा सी माना जाएगा, क्योंकि ऑर्डर में अज्यूम करना होता है हमें बेसिकली, और चौथा जो है -2,1 माना जाएगा। तो ऑर्डर की फॉर्म में ही लिखना है हमें, ज़्यादा बेटर वही रहेगा। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 लेना है। तो बेसिकली जो इसकी डायगनल है वो क्या है, ए सी इंटू बी डी, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी बेसिकली बोलूँ तो मैं, ठीक है। तो अब चलिए इसका एरिया निकालने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ ए सी लेंथ ऑफ बी डी, फिर उससे एरिया निकल जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ AC या फिर लेंथ ऑफ AC, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ AC या लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ क्या होगी, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 मीन्स -1 - 3 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं हो गया 16 + 16, दैट गिव्स यू रूट ऑफ 32। रूट 32 मीन्स AC की जो लेंथ है वो हो जाएगी 16 2 जा 32 होता है ना बेटा, तो इसको मैं लिख दूँ 16 2 जा 32, तो इसको हम बोल दें 4√2 यूनिट्स। ठीक है, ये AC आ गया। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ BD बोल दो या लेंथ ऑफ BD बोल दो, डिस्टेंस ऑफ BD इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -2 में से 4 को माइनस कर दो, -2 - 4 का होल स्क्वायर, और प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया और -1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना। अब जब हम देखते हैं इसको तो ये हो जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू रूट ऑफ 36 + 36, और वो होता है बेटा 72। 72 को हम लिखते हैं 36 2 जा 36 × 2, तो हमारी जो BD की लेंथ होगी बेटा 36 का रूट होता है 6√2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमने एरिया ऑफ रम्बस का फॉर्मूला लिखा है, तो एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू BD, और उसकी लेंथ हम देखते हैं अगर, तो हाफ इंटू AC की वैल्यू कितनी है बेटा, AC की वैल्यू हमारी आ रही है 4√2, और BD की वैल्यू कितनी आ रही है 6√2। हाँ देख लीजिए। ठीक है, अब अगर इसको हम देखें तो हाफ इंटू 4 को आगे लिखो, 6 को आगे लिखो, √2 × √2 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6 4 जा 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है। ठीक है ना। आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बेटा एक ही काम करना है आपको, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं बेटा, हमारी लाइन ही यही है। मैथ्स का फियर दूर करना है, मार्क्स अपने आप आएंगे, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।